नमस्कार। कक्षा 12 हिंदी आधार वर्ष 2023 का बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र सेट 1। इसका मुख्य पृष्ठ इस प्रकार से है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ने के पश्चात और पढ़ने के लिए आपको बोर्ड द्वारा 15 मिनट का समय दिया जाता है। प्रश्न पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10:15 बजे किया जाएगा और 10:15 बजे से 10:30 बजे तक परीक्षार्थी केवल प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे। यानी केवल प्रश्न पत्र की जांच के लिए उसे विधिवत पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट बोर्ड द्वारा दिए जाते हैं। फिर इन सामान्य निर्देशों को भली भांति पढ़ने के पश्चात इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। कुल प्रश्न 13 हैं। यानी ये आपको जांच कर लेनी है कि आपको जो प्रश्न पत्र मिला उसमें 13 प्रश्न हैं या नहीं। खंड आ में 45 बहुविकल्पीय वस्तुपरक उप प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से केवल 40 उप प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। क्योंकि काव्यांश में अथवा करके दिया है, उसमें से एक आपको करना है, एक नहीं, इसलिए वो 5 प्रश्न आपको नहीं करने होंगे। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्नों के उचित आंतरिक विकल्प दिए गए हैं और प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए करना है। दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः लिखना चाहिए। खंड आ बहुविकल्पीय वस्तुपरक प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। यानी सर्वाधिक उपयुक्त एक विकल्प जो होगा उसी पर आपको अंक मिलेंगे, अन्यथा आपके अंक कट जाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से इस गद्यांश को पढ़िए और उन 4 विकल्पों में से जो सर्वाधिक उपयुक्त हो उसका चयन आपको करना है। और इसे करने के लिए सबसे पहले अब आप प्रश्नों को पढ़ लें। 10 प्रश्न जो आपको दिए गए हैं उसे एक बार पढ़ लें, उसके बाद गद्यांश को पढ़ना प्रारंभ करें, जिससे आसानी से इस प्रश्न के आधार पर गद्यांश में जब वो विकल्प आपको दिखे उसे आप टिक करते जाइए। जैसे महात्मा गांधी की प्रमुख चिंता थी, इसके उत्तर हैं विकल्प ए स्वच्छता, बी सत्याग्रह, सी जाति पाति, डी छुआछूत। इस गद्यांश के आधार पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सार्वजनिक और निजी स्वच्छता के प्रति चिंतित थे। पहली लाइन में ही आपको पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया। यानी इन 4 विकल्पों में स्वच्छता ये विकल्प आपका सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है। यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रमुख चिंता थी स्वच्छता, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 2, प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई? ए स्वतंत्रता दिवस से, बी गणतंत्र दिवस से, सी गांधी जयंती से, डी सद्भावना दिवस से। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता पर गांधी जी के विचारों से प्रेरणा ली और उनकी जयंती पर, यानी गांधी जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। इससे इसका उत्तर विकल्प सी। इसी प्रकार से ध्यान पूर्वक गद्यांश को पढ़ करके जो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प हो उसे आप चयन कीजिए। अस्पृश्यता से आप क्या समझते हैं? ए जातीय भेदभाव, बी वर्गीय भेदभाव, सी आर्थिक भेदभाव और डी सामाजिक भेदभाव। अस्पृश्यता से आशय है जातीय भेदभाव, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ए।
प्रश्न 4, भारतीयों को स्वच्छता के प्रति शिक्षित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ए. स्वच्छता को लेकर सामाजिक भेदभाव के कारण। बी. भारतीयों द्वारा स्वच्छता के कार्य को हेय मानने के कारण। सी. स्वच्छता स्वयं का कार्य नहीं मानने के कारण। और डी. स्वच्छता के महत्व को नहीं समझने के कारण। इसका उत्तर है विकल्प डी। गद्यांश के आधार पर स्वच्छता के महत्व को नहीं समझने के कारण भारतीयों को स्वच्छता के प्रति शिक्षित करने की आवश्यकता पड़ी। प्रश्न 5, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है कथन का आशय है। ए. स्वच्छता स्वतंत्रता का आधार। बी. स्वस्थ नागरिक से स्वतंत्रता। सी. स्वच्छता सबसे आवश्यक। डी. स्वच्छता से स्वास्थ्य। स्वच्छता सबसे आवश्यक। इसका उत्तर विकल्प सी। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। इस कथन का आशय है स्वच्छता सबसे आवश्यक है। प्रश्न 6, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का संबंध है। ए. छोटे बच्चों के स्वास्थ्य से। बी. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से। सी. भारत सरकार की योजनाओं से। डी. अस्पताल तथा कर्मचारियों से। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का संबंध है स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से। उत्तर विकल्प बी। प्रश्न 7, किसी भी देश में योजना बनाने का उद्देश्य होता है। ए. अधिकाधिक धन कमाना। बी. संबंधित व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना। सी. देश के नागरिकों तक सुविधा पहुंचाना। डी. लोगों को योजना के बारे में बताना। किसी भी देश में योजना बनाने का उद्देश्य होता है देश के नागरिकों तक सुविधा पहुंचाना, इसलिए इसका उत्तर विकल्प सी। प्रश्न 8, कायाकल्प पहल योजना के अंतर्गत आने वाले कार्यक्रमों में इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है। ए. संक्रमण नियंत्रण कार्यक्रम। बी. स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम। सी. स्वच्छता संबंधी कार्यक्रम। डी. शिक्षा संबंधी कार्यक्रम। कायाकल्प पहल योजना के अंतर्गत ए, बी, सी ये तीनों कार्यक्रम आते हैं, इसलिए इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है शिक्षा संबंधी कार्यक्रम, इसलिए इसका उत्तर विकल्प डी। प्रश्न 9, स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी जागरूकता की आवश्यकता क्यों है। ए. बीमारियों से बचने के लिए। बी. जनता को जागरूक करने के लिए। सी. स्वस्थ समाज बनाने के लिए। डी. देश के विकास के लिए। स्वस्थ और स्वच्छता संबंधी कार्यक्रम की आवश्यकता है स्वस्थ समाज बनाने के लिए, इसलिए इसका उत्तर विकल्प सी। प्रश्न 10, स्वच्छता को आप किस प्रकार की जिम्मेदारी मानते हैं। ए. सामूहिक। बी. पारिवारिक। सी. सामाजिक। डी. व्यक्तिगत। स्वच्छता एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, यानी हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है, इसलिए इसका सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है व्यक्तिगत। प्रश्न 2, जो अपठित काव्यांश के रूप में है, इसे हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।